हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कहता है क्वेश्चन, द प्रॉफिट अर्न बाय आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व 75,000। जब फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया तो रिटेन कितने कर लिए थे रिजर्व में 15,000, और उसके बाद जो प्रॉफिट था यहाँ पे 75,000। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा था। देखो 15,000 प्लस 75,000, तो यानी कि इसका मतलब 90 के का प्रॉफिट था। अच्छा, यहाँ पे हम देखो क्या दे रखा हमें, द फर्म हैड टोटल टेंजिबल एसेट्स 10 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटी 3 लाख। तो हमारी एसेट तो दे रखी है टोटल 10 लाख और लाइबिलिटी कितनी लिखी है 3 लाख। ओके, तो यहाँ पे देखो हम इसको नेट एसेट निकाल देंगे। नेट एसेट इक्वल टू 10 लाख माइनस 3 लाख। तो अभी नेट एसेट कितने की बचेगी हमारी 7 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब आप गुडविल यहाँ पे देखो, द फर्म द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल की जो वैल्यू दे रखी है किस मेथड से देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल की जो वैल्यू है वहाँ पे 15,000 दे रखी है। डिटरमाइन द रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताना है। देखो यहाँ पे तो गुडविल, यहाँ पे गुडविल को फॉर्मूला लिखते हैं, गुडविल इक्वल टू CAP, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, तो गुडविल तो आपको 50,000 की दे रखी है, 50 के। CAP कितने का रखा है, CAP है ही नहीं, तो CAP की वो ऐसे ही रख दो CAP। ठीक है, माइनस नेट एसेट 7 लाख की। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे CAP इक्वल टू 7,50,000 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। तो CAP इक्वल टू AP अपॉन रेट इंटू 100। ठीक है, अब देखो CAP कितना देगा 7,50,000, तो मैं यहाँ नंबरिंग में लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। अच्छा, AP हमारा था 90,000। ठीक है, टोटल एवरेज प्रॉफिट, रेट आपको दिया ही नहीं था और इंटू में 100 आता ही है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, 90,000 इंटू 100 तो करूँ 90 लाख, कितना रहेगा 90 लाख। ठीक है, और 7,50,000 है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो उसका आएगा परसेंटेज 12, कितना आएगा 12। अब यहाँ पे देखो आंसर में 10, 5, 12 और 8, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मोहित हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर वॉज अलॉटेड इन 3:2। मोहित ने अप्लाइड किया था 900 शेयर और अलॉटेड यहाँ पे रेशियो में प्रपोर्शनेट में किए हैं। जिन्होंने 3 एप्लीकेशन भेजी थी उनको शेयर कितने दिए, शेयर अलाउड किए 2। ही हैड पेड एप्लीकेशन ऑफ ₹3 पर शेयर, एप्लीकेशन में 3 रुपये पे किए, बट एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट ऑफ 5 पर शेयर, अलॉटमेंट पे नहीं किए। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर नॉट येट मेड बाय द कंपनी। तो टोटल 10 में से देखो 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10 में से 2 रुपीज़ कंपनी ने मांगे ही नहीं। हिज शेयर और फॉरफिटेड द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास। तो कैसे पास होगी, देखो एंट्री का यहाँ पे पास करके देखिए। तो देखो हम कैसे पास करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना कि अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। हमें क्या निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर देखो यहाँ पे हमें अप्लाइड दिया है, क्या दिया है अप्लाइड यहाँ पे, तो हमें अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। और जो चीज़ निकालनी होती है हम ऊपर रखते हैं। देखो अप्लाइड या अलॉटेड है, तो अलॉटेड ऊपर रखेंगे 2/3 और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हैं 900। अगर इसको कैलकुलेट करूँगा तो 600 शेयर अलॉटेड किए थे। ठीक है, यहाँ पे 600 शेयर क्या कहते हैं अलॉटेड किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देंगे एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन देखो 900 की एप्लीकेशन भेजी थी, 600 शेयर अलाउड किए थे, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आ गई 300। ठीक है, और पर एप्लीकेशन पे कितने थे 3 रुपये, यानी कंपनी के पास कितने रुपये एक्स्ट्रा आ गए 900। ठीक है, कितने आ गए 900। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना कॉल्स इन एरियर कैसे होगा, कॉल्स इन एरियर देखो 600 शेयर अलाउड किए थे जिसमें से 5 रुपये अलॉटमेंट पे नहीं दिए। ठीक है, तो कितने नहीं देंगे 3,000। हाँ 3,000 नहीं देंगे, अब 3,000 मांगे थे, इसमें 900 रुपये तो तुम्हारे एक्सेस आ गए, तो कितने नहीं आए 2100 रुपये नहीं आए। ठीक है, क्लियर है, 2100 रुपये नहीं आए। अब यहाँ पे ध्यान रखना इसकी एंट्री कैसे पास होगी, तो एंट्री बताता हूँ। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, FF कर देता हूँ। देखो शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी 600 इंटू 8, 600 इंटू 8 तो कितना आएगा 4800। ठीक है, 600 शेयर पे पैसा नहीं मिला था, तो 600 शेयर पे हम प्रॉफिट करेंगे 600 शेयर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे टोटल शेयर कितने थे, यहाँ पे 900 शेयर, 900 शेयर को हमारा पैसा मिल चुका था। तो कितना मिल चुका था 900 इंटू
3, 900 से अभी हमारा पैसा मिल चुका था 900 इंटू 3 क्या है एप्लीकेशन में, तो कितना मिल गया था 2700। 4800 मांगे थे, 2700 मिल गए, तो कितने नहीं मिले यहाँ पे आप देख लेना 2100, ठीक है 2100 नहीं मिले थे, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और पार्ट, अ कंपनी फॉरफिट 6000 शेयर 10 each on which only application मनी ऑफ ₹3 हैड बीन, ठीक है 3 रुपये एप्लीकेशन पे किए, ठीक है 4000 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड 12 पर शेयर फुली पेड, अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी, अमाउंट कितनी ट्रांसफर होगी कैपिटल, सॉरी फॉरफिटेड शेयर कितने 6000 और एप्लीकेशन में 3 रुपये पे किए, तो इसका मतलब कितने पे किए होंगे 18000, तो ये हमारी फॉरफिटेड अमाउंट होगी। कौन सी अमाउंट होगी फॉरफिटेड, भाई जितनी रिसीव हो जाती है वही फॉरफिटेड अमाउंट होती है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट कितनी ट्रांसफर होगी, अगर हमें कैपिटल का अमाउंट निकालना है तो फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड कितनी है 18000, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने 6000 और रीइश्यूड कितने 4000। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो टोटल कितना आएगा 12000, ठीक है, और हमें यही पूछा है कि कैपिटलिज्म में कितनी अमाउंट आएगी, तो 12000 आएंगे, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो, ऑन 1 अप्रैल 2019 अ कंपनी टूक अ लोन 80 लाख ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है 80 लाख का लोन लिया और सिक्योरिटी क्या रखी लैंड एंड बिल्डिंग की। दिस लोन वॉज सिक्योर्ड इन 40,000 12% डिवेंचर, ठीक है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी 40,000 डिवेंचर 100 ईच के रखे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। 31 March 2024 द कंपनी डिफॉल्टेड रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट लोन कॉन्सिक्वेंटली ऑन 1 अप्रैल 2024 द लैंड एंड बिल्डिंग वर टेकन ओवर सोल्ड बाय बैंक फॉर 7। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है टेकन ओवर कर ली थी और उसके बाद से सोल्ड कर दिया बैंक के द्वारा कितना 70 लाख में, एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट डिवेंचर वॉज सोल्ड इन मार्केट ऑन 1 मई 2024। डिवेंचर कब सोल्ड हुए मार्केट में 2024 में, 1 मई 2024 में सोल्ड हुए। डेट ऑफ विच डेट वुड द इंटरेस्ट ऑन बिकम डिवेंचर पेपर ऑफ बाय द कंपनी। तो यहाँ ध्यान रखना कि इंटरेस्ट का डिविडेंड तभी लगता है जिस दिन से डिवेंचर को बेचा गया है। भाई इंटरेस्ट तभी लगता है जिस दिन से डिवेंचर को बेचा गया, तो डिवेंचर को कब बेचा गया 1 मई 2024 को, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कब लगेगा 1 मई 2024 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा हो चुका। रामा अ पार्टनर टुक ओवर मशीनरी 50,000 इन फुल सेटलमेंट हर लोन 60,000। रामा ने टुक ओवर मशीनरी टेक ओवर कर ली किसके सेटलमेंट में लोन के, ठीक है। अब यहाँ मशीनरी ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिलेशन, मशीनरी कितनी ट्रांसफर होगी, कितने की ट्रांसफर होगी हमें बताना है, तो ध्यान रखना कि जो एंट्री इसकी बनेगी भाई 60,000 के लोन में 50,000 का पेट्रोल की मशीनरी ले ली, तो एंट्री बनेगी रामास लोन अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, क्या बनेगी रिलेशन कितनी 60,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 60 का सेटलमेंट, 60 का जो सेटलमेंट है वो 50,000 की मशीनरी से हुआ 60,000, तो जो एंट्री है रिलेशन अकाउंट यहाँ पे देखो क्रेडिट होगा, क्या होगा रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से 60,000, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का और करते हैं। दादा यूवी वीरू एंड पार्टनर का प्रॉपर्टी सिंगल 321 है, ठीक है। बुक्स आउट वर्किंग कंपनसेशन रिजर्विंग कितना है 1 लाख, क्लेम कितने का है 60,000। हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, देखो यहाँ पे बुक्स क्या इफेक्ट करेंगे डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो देखो ये 1 लाख का तो आपका WCR है, 60,000 तुम्हारी क्या हो गया क्लेम आ गया, 60,000 का कितना आ गया क्लेम आ गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना 60,000 का क्लेम आ गया तो 60,000 विल बी क्रेडिटेड इन रिलेशन अकाउंट एंड इवन पेड ऑफ 40,000 अमाउंट पार्टनर। भाई ऑब्वियसली 60,000 का जो अमाउंट होगा उस ट्रांसफर हो जाएगा रिलेशन अकाउंट में, और जो बचे 1 लाख में से 1 लाख में से 60,000 क्लेम हो गया तो बचे कितने 40,000, 40,000 वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्का दुक्का एंड तिक्का वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2 to 1, देयर फिक्स कैपिटल बैलेंसेस 5 लाख 4 लाख 3 लाख, ठीक है। फॉर द एंड 31 March 2024 84,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डील, पर 84,000 के जो प्रॉफिट थे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, व्हाइल पासिंग एडजस्टमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे पूछे एडजस्टमेंट है। देखो 5 लाख का 10% कितना आएगा 50,000, 4 लाख का 10% कितना आएगा 40,000 और 3 लाख का 10% 30,000।
अगर मैं इन दोनों को टोटल करूँ 550 और 40 90 और 30 120 तो नहीं 1,20,000 है। और हमारा जो नेट प्रॉफिट है कितना है 84,000। अब यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट तो 84,000 का है लेकिन इंटरेस्ट कैपिटल ज़्यादा आ रहा है 120। तो क्या हम नेट प्रॉफिट से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं। तो नेट प्रॉफिट से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो इंटरेस्ट कैपिटल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जितने के प्रॉफिट उतने उतने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब इसके लिए परसेंट बनाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। परसेंटेज का फॉर्मेट देखिए, इक्का दुक्का तिक्का, इक्का दुक्का तिक्का और फॉर्म। ये फॉर्म का आ गया इक्का दुक्का और तिक्का पर्टिकुलर। अब देखो आईओसी हम जो क्रेडिट करेंगे वो कैपिटल इशू में करेंगे। जब भी ऐसी कंडीशन रहेगी तो आईओसी को हम कैपिटल इशू में क्रेडिट करेंगे। तो 84,000 को हम कौन से इशू में बांटेंगे 543 में। ठीक है, तो 543 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना कितना आता है देखते हैं 35 के। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया आपका 4/12 यानी 28 के दुक्का का, और तिक्का का 3/12 होगा तो 3/12 यानी 21 के, और टोटल 84 के। अब फर्म के लिए लॉस 84 के तो लॉस टू बी डेबिटेड, लॉस टू बी डेबिटेड। ठीक है, तो 84 को हम कौन से रेशियो में बांटेंगे 2 to 1 में। तो 84,000 इंटू 2/5 33,600। ठीक है, अभी 33,600 इसका भी आएगा 2 to 1, और इसका कितना है यहाँ पे 1/5 में आएगा 16,800। हमें पूछा किसका है तिक्का का। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे तक गया। ठीक है, तो यहाँ ये क्रेडिट का है, ये वाला डेबिट का है, हम डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ भी कितना आया था 21,000 तो तिक्का का आया था क्रेडिट का, डेबिट का 16,800। तो 21,000 में से 16,800 माइनस करेंगे तो आएगा 4,200, ये तिक्का का आया। ठीक है, अब क्रेडिट का 21,000, डेबिट का कितना 16,800, ज़्यादा किसका है क्रेडिट का। ठीक है, 21,000, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ओके।